नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ड्यू टैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज़ दिवांशु गुप्ता। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए पिछली वीडियो का, पिछले सेशन का, पिछले हफ्ते की रिवीजन करना। तो परंपरा को जारी रखते हुए चलिए डिस्कस करें पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। जो चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 है वो कहता है कि लीगल एज फॉर मैरिज फॉर वुमेन विल बी चेंज फ्रॉम 18 ईयर्स टू 21 ईयर्स। ठीक है, इसमें हमने 7 बिल के नाम पढ़े हैं जिनमें की अमेंडमेंट आती है। अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट, फाउंडेशन स्टोन ऑफ 66 मेगावाट डॉला सिद्ध हाइडल पावर प्रोजेक्ट हैज बीन लेड डाउन ऑन ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर पर है ये प्रोजेक्ट, राइट। ऑलिव राइडली टर्टल्स, ठीक है, इनके ऊपर एक टैगिंग एक्सरसाइज हुई है उड़ीसा के अंदर, राइट। इंडियन आर्मी ने अपना नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है असिग्मा, आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन, राइट। एंड लास्टली, गुड गवर्नेंस डे मार्क किया जाता है 25 दिसंबर को, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, ठीक है जी। करें आज का सेशन शुरू। तो हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था लास्ट वीडियो में एक, विच एमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आरबीआईज कार्ड टोकनाइजेशन। तो आकृति, अक्षय, नेहा, मुझे पता है आपने इसका जवाब जो है वो दिया है, रुपे कार्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोकनाइजेशन। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक रीजन है कि आपने इसको ऑप्शन को चूज किया तो प्लीज मुझे बताइए, बट जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, तो वो क्यों सही है देखिए, इट रेफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल कार्ड्स विद अ यूनिक कोड। तो यूनिक कोड जो है ना उसको हम टोकन कह रहे हैं। ठीक है, एक 16 डिजिट टोकन असाइन हो जाएगा हर एक कार्ड को। नेक्स्ट कहता है इट अलाउज ई कॉमर्स टू सेव योर कार्ड डिटेल्स। जी बिल्कुल ऑपोजिट है। ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं इन पर हमारे जो कार्ड की डिटेल्स सेव होती थी अब वो अलाउड ही नहीं रहेंगी सेव करने के लिए। तो पुरानी जो भी डिटेल्स डली होंगी वो भी हट जाएंगी और आगे से कोई भी वेबसाइट हमारी कार्ड की डिटेल सेव नहीं कर पाएगा। इसके बारे में और भी पढ़ते हैं। रुपे कार्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम टोकनाइजेशन। देखिए, टोकनाइजेशन जो है ना वो पर्टिकुलरली ऐसे मास्टर कार्ड या वीजा के लिए नहीं है कि हम कहें कि किसी एक कंपनी को टारगेट किया जा रहा है। टोकनाइजेशन हमारे फायदे के लिए है। कैसे? एक कार्ड की डिटेल जो बैंक इशू कर रहा है हमें, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, उनका क्रेडिट कार्ड हमारे पास है। अब वो वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस, डाइनर्स क्लब, ये जो होती हैं ये एक मिडिल मैन की तरह काम करती हैं, राइट। एक बैंक हो गया जो क्रेडिट कार्ड इशू करेगा, एक बीच की अथॉरिटी होगी जो कि उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करती है। तो वो जो कार्ड की डिटेल्स हैं वो सिर्फ बैंक और उस अथॉरिटी के पास ही रहनी चाहिए, ये मकसद है टोकनाइजेशन का। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि रुपए को हम टोकनाइज नहीं करेंगे। पॉइंट ये है कि कंज्यूमर की सेफ्टी बढ़नी चाहिए, राइट। तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, द डेडलाइन फॉर कार्ड टोकनाइजेशन इज जनवरी 1 2022। ये जनवरी 1 2022 ही थी बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, तो थोड़ा न्यूज़ को डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसमें देखो, पहले तो नाराज होने वाली कोई बात नहीं अगर आंसर गलत हुआ है। तो मैं तो चाहूँगा कि आपकी सारी गलतियाँ यहीं पर मेरे सेशन में हो जाए, मेरी वीडियोज़ पर हो जाए। उसका रीज़न है, यहाँ पर गलतियाँ करोगे तो एग्जाम में गलतियाँ करने को बचेगा नहीं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि ये न्यूज़ है क्या। टोकनाइजेशन जो है ना, पहले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कहूँगा मैं इसको, क्योंकि ये देखो, जैसे क्रेडिट कार्ड है ना, इसका एक क्रेडिट कार्ड नंबर होता है, ठीक है, फिर उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, और एक हमारा सीवीवी होता है, ठीक है, एंड हमारा ऑब्वियसली कार्ड होल्डर्स नेम होता है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ समझो, एक हमारा बैंक है जो कि क्रेडिट कार्ड को इशू करता है, ठीक है। उस बैंक के बीच में एक हमारा, हम कहेंगे कि एक नेटवर्क प्रोवाइडर है, ठीक है, जैसे हमारा वीज़ा, मास्टर कार्ड, ठीक है, और रुपए, ये 3 मोस्ट कॉमन हमारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं। तो देखिए, बैंक के पास आपकी कार्ड डिटेल्स होंगी ही, वो तो ऑब्वियस है, उसने इशू करके दिया है। इन तीनों के पास भी जिसका भी कार्ड होगा उसमें से किसी एक के पास ये डिटेल्स उसके पास भी होंगी, उसने भी तो आपको कार्ड इशू करके दिया है, राइट। बट इमेजिन करिए आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, आप नया मोबाइल लेने जा रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपको कहता है कि कार्ड की डिटेल्स वहाँ पे सेव कर दो, राइट। अब अगर उस वेबसाइट पर कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन लीक होता है तो आपके कार्ड की डिटेल्स भी लीक हो जाएंगी, ठीक है, समझे पॉइंट को। तो इस चीज को बचाने के लिए कि अननेसेसरीली आपके कार्ड की डिटेल्स लीक ना हो जाएं ड्यू टू लीकिंग ऑफ डेटा फ्रॉम सम अदर वेबसाइट, फॉर एग्जांपल आपने स्विगी जोमेटो से खाना मंगवाया, आपने वहां पे अपने कार्ड की डिटेल्स डाली, स्विगी जोमेटो का डेटा लीक हो गया बट उसके अंदर आपके कार्ड की डिटेल्स भी साथ ही लीक हो गई। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आरबीआई ने कहा है कि आपके जो भी कार्ड की डिटेल्स थी इनको बॉक्स में बंद करके इसका टोकन बना दिया जाएगा, ठीक है।
और वही टोकन शेयर किया जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं जोमेटो को, ठीक है, तो जोमेटो के साथ अब ये टोकन से शेयर किया जाएगा, और जो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर था वो वैलिडेट करेगा कि जी हाँ ये टोकन जो है, मेरा एग्जाम्पल लेते हैं, देवांशु गुप्ता का ये टोकन है, हाँ जी इसका ये कार्ड नंबर है, अप्रूव हो गई, ठीक है। तो पूरा कार्ड की डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, अकेला टोकन नंबर मैं दूंगा यहाँ पर जोमेटो को, और जोमेटो से ये वेरीफाई करने का काम रुपए का हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ आया है। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, इसमें यहाँ पे पेंसिल इरेजर नहीं आ रही है, ओके सॉरी। तो चलो ठीक है, न्यूज़ क्या है ये डिस्कस करते हैं। तो आरबीआई ने इसकी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है। तो देखिए, रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, सभी जो हैं उनके कार्ड्स टोकनाइज कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कार्ड गायब हो जाएगा, कार्ड नंबर नहीं रहेगा, आपके पास कार्ड की डिटेल्स वैसी की वैसी ही रहेंगी, उनको एक सेफ सिक्योर टोकन नंबर मिल जाएगा। आपको डायरेक्ट कार्ड डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टोकन नंबर दीजिए, अपने आप आगे का काम आपका बैंक और आपका वीज़ा ये कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर देंगे, ठीक है। जो ऑफिशियल नेम है ना टोकनाइजेशन का, वो है कार्ड ऑन फाइल, ठीक है। तो कार्ड ऑन फाइल का मतलब क्या है? कार्ड ऑन फाइल रेफर्स टू कार्ड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड बाय पेमेंट गेटवे। ये जो हमने बात करी ना, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, ये क्या है? पेमेंट गेटवेज हैं, ठीक है। और एंड मर्चेंट्स टू प्रोसेस फ्यूचर ट्रांजैक्शन। मर्चेंट कौन होते हैं? हमारे जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, ओला, उबर, ये सब हमारे मर्चेंट, जहां कहीं भी आप कार्ड को यूज करेंगे वो मर्चेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मर्चेंट्स के पास आपके कार्ड की डिटेल्स ना जाएं, वो सिर्फ आपके पेमेंट गेटवे के प्रोवाइडर के पास ही रहें जिन्होंने आपको कार्ड इशू करके दिया है। ये है मेन एम टोकनाइजेशन का, ठीक है। तो चलें आज के उससे पहले ना मेरे पास कुछ एडिशनल न्यूज़ हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि काजा के अंदर, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर, काजा के अंदर हमारा एक आइस स्केटिंग रिंक है, ठीक है। तो वहाँ पर एक मैच रखा गया है, एंड ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 प्रपोज्ड है, जो कि काजा में 16 जनवरी से स्टार्ट होगी, राइट। तो इसके बारे में एक न्यूज़ थी कि एक द फर्स्ट मैच ट्रिब्यूट वाज पेड टू स्पीतीज आइस हॉकी प्लेयर कर्मा येशे खुंडू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक और न्यूज़ है कि इग्लू टूरिज्म जो है वो लाहौल में थोड़ा फेमस हो रहा है। तो ऐसे ये देखिए, यहाँ पे बर्फ़ के इग्लू बना दिए जाते हैं, लोग वहाँ पे रहने आते हैं, तो ये थोड़ा प्रचलन में आ रहा है, ठीक है। कहाँ पर है ये? द कॉन्सेप्ट स्टार्टेड फ्रॉम सेठन विलेज इन हेमटा पास, मनाली, राइट। तो ये दो एडिशनल न्यूज़ थी, कवर करना चाहता था मैं हिमाचल के लिए, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करें डिस्कस। लुग वैली इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो दोस्तों +2 मार्क्स देने हैं खुद को फॉर एवरी राइट आंसर, -0.66 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, राइट। तो चलिए, लुग वैली कहाँ पर है? कांगड़ा में है, शिमला में है, मंडी में है, या कुल्लू में है? तो इसका जो सही जवाब है वो है कुल्लू, राइट। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि कुल्लू का जो लुग वैली है उसको टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाना चाहता है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, राइट। तो उसके लिए उनकी एक स्कीम है, नई राहें नई मंजिलें। आपने अगर इसको नाम सुना है तो वीडियो को थम्स अप दीजिए, ठीक है। नई राहें नई मंजिलें स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की है, ठीक है। हाईलाइट करना चाहती है ये उन जगहों को जो कि बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छी हैं, तो वहां पर टूरिस्ट आ सकते हैं, ठीक है। बट टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं है। मान लिए आप कहीं घूमने जाएंगे तो आप चाहेंगे कि वहां पे रहने के लिए होटल हो, खाना हो, पानी हो, एनवायरनमेंट साफ सुथरा हो, एनवायरनमेंट मतलब आसपास की जगह लोकलाइट्स वेलकम करें आपको, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली रहने की जगह ठीक होनी चाहिए, पेट्रोल पंप होना चाहिए अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, हॉस्पिटल भी होना चाहिए इन केस कोई इमरजेंसी हो जाए। तो उस टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है, नई राहें नई मंजिलें। मतलब हिमाचल प्रदेश की नए रास्तों को एक्सप्लोर करो और नई मंजिलें बनाओ, ठीक है। तो इसके अंदर ऑलरेडी बीर बिलिंग, जंझेली एंड चंसल, ये 3 जगहें ऑलरेडी हैं, और अब फोर्थ है हमारा लुग वैली फ्रॉम कुल्लू, ठीक है। आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा काम है यहाँ पे, आपने मुझे बताना है कि बीर बिलिंग जो है किसके लिए फेमस है। इससे मतलब ये तो सबको पता है, बट चलिए बताइए जरा बीर बिलिंग किसके लिए फेमस है। कोई और स्पेशल फैक्ट है शेयर करने को तो वो भी नीचे शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली न्यूज, टोडा ट्राइब इज नेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो टोडा एक ट्राइब का नाम हुआ, ठीक है। ये कौन सी स्टेट्स में है? ऑप्शंस क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, झारखंड या तमिलनाडु। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग दोनों हैं, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहेगा मेरी वीडियो में, ठीक है। तो कुछ ऑप्शंस क्या हैं? जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, झारखंड या तमिलनाडु। तो राइट आंसर इज तमिलनाडु, ठीक है। तो न्यूज़ ये है कि द हिंदू के फ्रंट पेज पर एक इमेज है जो कि बता रही है कि टोडा ट्राइब ने न्यू ईयर आने की सेलिब्रेशंस करी हैं, राइट। तो टोडा कम्युनिटी जो है
इट पार्टिसिपेटेड इन अ रिचुअल टू वेलकम द न्यू ईयर इन ऊटी इन नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। टोडा इज द मोस्ट एंशियंट ट्राइब ऑफ नीलगिरी इन तमिलनाडु। दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, ठीक है, टोडा लैंग्वेज। देयर कम्युनिटी इज वेल नोन फॉर एम्ब्रॉयडरी गारमेंट्स। ये याद रखने वाला पॉइंट है एक, ठीक है। दे मोस्टली हर्ट बफलोज, ठीक है, एंड देयर लाइवलीहुड इज मेनली बाय प्रोड्यूसिंग मिल्क प्रोडक्ट्स, राइट। They are vegetarians, they do not consume meat, eggs, and the only instrument they play is पूहिरी, ठीक है। यहाँ पे लिंक मेंशनड है, आप कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पढ़ना चाहें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं कहूँगा इनके बारे में पढ़ सकते हैं। मेन पॉइंट्स क्या है, कहाँ पे रहते हैं ये? नीलगिरी हिल्स, ऊटी, तमिलनाडु, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ। नासा हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप येट। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेलीस्कोप? ठीक है, तो जो टेलीस्कोप है जो कि अभी तक का लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है, उसका क्या नाम है? जेम्स वेब टेलीस्कोप, डबल हबल स्पेस टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप, या एक्सप्लोरेशन ग्राउंड स्पेस टेलीस्कोप? दीजिए इसका सही जवाब। तो जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, राइट। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप हैज रॉकेटेड अवे इन स्पेस। तो यहाँ से जैसे उड़कर गया ये, अब यहाँ पर एक स्पेस में कहीं पर एक जगह पर इसको एक इसकी डेस्टिनेशन होगी जहाँ पर ये एलोकेटेड होगा जाने के लिए, तो वहाँ पर इसको पहुँचने में नियरली 6 मंथ्स का टाइम लगेगा, राइट। तो अभी तक का जो मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप था वो था हबल स्पेस टेलीस्कोप, राइट। दिस वॉज द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप टिल नाउ। नाउ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज बीन लॉन्च्ड। तो ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये नासा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है, राइट। जेम्स ई वेब के नाम पर इसको नाम दिया गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये एडमिनिस्ट्रेटर थे नासा के 1961 से लेकर 1968 तक, एंड इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था अपोलो प्रोग्राम के अंदर, राइट। तो ठीक है, फिर चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पार्वो वायरस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पार्वो वायरस किससे रिलेटेड है? इट इज अ नॉन कंटेजियस वायरस मेनली अफेक्टिंग डॉग्स। इट इज अ कंटेजियस वायरस मेनली अफेक्टिंग डॉग्स। इट इज अ नॉन कंटेजियस वायरस मेनली अफेक्टिंग कैट्स। इट इज अ कंटेजियस वायरस मेनली अफेक्टिंग कैट्स। तो 2 पॉइंट्स हैं डिस्टिंक्शन के, डॉग्स एंड कैट्स, कंटेजियस, नॉन कंटेजियस। तो पार्वो वायरस जो है पहले तो वो डॉग्स को इफेक्ट करता है, राइट, एंड सेकेंडली वो कंटेजियस है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो पार्वो वायरस का कोई क्योर नहीं है। इनकलकेटिंग द पपी मतलब उसको वैक्सीनेट करना, उसको एंटी इन्फेक्शियस दवाई देना, टीका लगाना को कहते हैं इनकलकेटिंग। एक पपी या डॉग को गिव्स देम अ फाइटिंग चांस अगेंस्ट द इन्फेक्शन। लाइफ थ्रेटनिंग है ये, नो क्योर, ठीक है। इट इज हाईली कंटेजियस, कंटेजियस मतलब जो एक से दूसरे को फैल जाती है। हमने कोरोना के टाइम पे क्या सुना था? कोरोना वायरस इज हाईली कंटेजियस, एक से दूसरे बंदे को फैलना बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। दैट कैन ऑल्सो बी लाइफ थ्रेटनिंग टू पपीज एंड डॉग्स, ठीक है। नियरली 2000 पेट्स एंड स्ट्रे डॉग्स इन अमरावती सिटी इन महाराष्ट्र हैव बीन अफेक्टेड बाय द वायरस लास्ट मंथ। कहाँ पे इफेक्ट करता है ये? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स ऑफ कैनाइन्स विद पपीज बीइंग मोर ससेप्टेबल, ब्लडी डायरिया और ये सब इनके सिम्टम्स हैं। द वायरस हैज रिपोर्टेड 90% मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो 90% जिसको भी होगा 10 में से 9 डॉग्स की उनमें से डेथ हो जाएगी, राइट। तो पार्वो वायरस कभी आएगा तो ध्यान में रखना है कि ये डॉग्स से रिलेटेड डिजीज है। वायरस कंटेजियस, राइट। तो मूविंग ऑन to our homework question, which of the following states has topped the good governance index 2021 launched by DARPG? ऑप्शंस हैं आपके दिल्ली, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन में पार्ट लीजिए, प्लीज़ बताइए क्या है इसका सही जवाब। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने का फ़ायदा मैं बताता हूँ एक आपको छोटा सा। आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन नीचे कमेंट सेक्शन में मिले, ठीक है, आप कुछ शेयर करेंगे तो आप उस नॉलेज को बांट रहे हैं। वैसे ही आप देखेंगे कि और कुछ लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, राइट। आप अपनी एक चीज़ को शेयर करेंगे और 5 लोग अगर ऐसी और 5 चीज़ों को शेयर करेंगे तो आपके पास एक के बदले 4 नॉलेज आएगी, ठीक है। कहते हैं ना, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो इसी माइंडसेट से चलते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको डिस्कस करनी है, कुछ भी ऐसी चीज़ आप चाहते हैं कि जिस पे वीडियो बने,
जो कि आपको लग रहा है कि रेलेवेंट है और हमें कवर करनी चाहिए, तो प्लीज़ वो बताइए, हम वीडियो में उसको कवर करेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से ईजिली एक्सप्लेन करके बताएंगे, स्पेसिफिक पॉइंट्स बताएंगे जो कि एग्जाम रिलेटेड होंगे, राइट। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो भी कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, यहाँ में मेल कर सकते हैं hello@udtap.co.in। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम है दिवांशु गुप्ता, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।